भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक गौतम अडानी पर एक बड़े रिश्वत और धोखाधड़ी का केस सामने आया है। अरबों डॉलर के मुनाफे के आरोपों ने अडानी ग्रुप और इसके चेयरमैन गौतम अडानी को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे गौतम अडानी और उनके ग्रुप के खिलाफ लगे चौंकाने वाले आरोपों की पूरी सच्चाई। आज जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, कौन कौन इसमें शामिल है, इससे अडानी ग्रुप्स पर क्या असर पड़ा है। सब कुछ बताएंगे आपको आज इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहें ताकि आप इस मामले की पूरी गहराई समझ सकें। गुरुवार का दिन गौतम अडानी के लिए 3 बुरी खबरें लाया। पहली, अमेरिका में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उन पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप लगे। दूसरी, इस खबर के आने के बाद उनकी नेटवर्थ में 1.2 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। और तीसरी, केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट और बड़ी डील रद्द कर दी। शुरुआत से समझते हैं कि अडानी ग्रुप का आखिर अमेरिका में खुला मामला क्या है। सबसे पहले समझते हैं उस प्रोजेक्ट को जिसके कारण अडानी ग्रुप पर ये केस दर्ज हुआ। SECI, जो कि भारत सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उसने देश में 12 गीगावाट की एनर्जी की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL और एक विदेशी फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई। AGEL और विदेशी फर्म से खरीदी बिजली के लिए SECI को ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ऐसे में वो AGEL और विदेशी फर्म से बिजली नहीं खरीद पा। इससे अडानी की कंपनी और विदेशी फर्म को बहुत घाटा होता। आरोप पत्र के मुताबिक गौतम अडानी ने अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची। अब नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के 7 अधिकारियों के खिलाफ न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इंडाइटमेंट दर्ज किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए हैं। इसके लिए उन्होंने सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रुपए रिश्वत देने की योजना बनाई। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा किया। अब सवाल यह है कि इस मामले की जांच आखिर किसने की। अमेरिकी सरकार की ओर से 2 एजेंसी इस केस को देख रही हैं। पहली US अटॉर्नी का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और दूसरी क्रिमिनल डिवीजन का फ्रॉड सेक्शन। 17 मार्च 2023 से ही अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस मामले की जांच कर रही थी। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में किस किस पर केस है। तो न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक मामले में 8 आरोपी हैं। इनमें 7 भारतीय और एक विदेशी नागरिक शामिल है, जो कि है गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत एस जैन, रणजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल। अब बात करते हैं कि इस केस से उनके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अमेरिकी कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट हुई है। अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों का जॉइंट मार्केट कैप तेज गिरावट के साथ 2.19 लाख करोड़ रुपए घट गया। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक अडानी की कुल संपत्ति में 17.34% की गिरावट आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी का $600 मिलियन का बॉन्ड सेल भी कैंसिल हो गया है और केन्या ने अडानी ग्रुप्स की सारी इंटरनेशनल डील्स भी रद्द कर दी है। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल थे। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थीं। अब आगे इस केस में क्या होगा। अमेरिकी लीगल सिस्टम के मुताबिक इंडिक्टमेंट के बाद केस अरेनमेंट स्टेज में चला जाएगा, यानी आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहां अदालत उन पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाएगी, लिखित कॉपी भी देगी। आरोप सुनकर आरोपियों को बताना होगा कि वे खुद को दोषी मानते हैं या नहीं। JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार की ओर से अमेरिकी सरकार पर केस बंद करने का दबाव बनाया जा सकता है। अगर अडानी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के लिए आगे क्या होगा, यह तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। आपका इस स्कैंडल पर क्या विचार है, अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।